क्या ये जो सवाल हैं सुप्रीम कोर्ट के और जो आंकड़े हैं, और आप आंकड़े मुझसे बेहतर जानते हैं, चिंतित करते हैं आपको? नहीं संदीप जी, देखिए ये तो सर्वविदित है कि अभी तक हमारे देश में कोई बेल का डेडिकेटेड स्टैट्यूट या इनैक्टमेंट नहीं है और बेल पावर इसीलिए बहुत डिस्क्रिशनरी है। कोर्ट में बहुत सारे बेल के मामले लंबित हैं और उस सिस्टम को जरूर करेक्ट करना चाहिए। सरकार भी उसके लिए कॉग्निजेंट है और सरकार ने क्रिमिनल रिफॉर्म के लिए 2 हाई पावर्ड कमिटीज भी सेटअप की हुई हैं जो ऑलरेडी इस विषय को देख रही हैं, पर क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के भी सामने था, कोर्ट की भी उसमें कुछ अनुशंसा आई है, तो मुझे लगता है सरकार उसको जरूर कंसिडर करेगी और बेल के लिए एक सेपरेट इनैक्टमेंट होना चाहिए। इसको जरूर सरकार कंसिडर करेगी भी क्या? अमन, थोड़ा मैं बीच में टोक रहा हूं, अंडर ट्रायल्स हैं। अमन, बीच में टोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, पर ये जरूरी हो जाता है ये टोकना जी। सरकार करेंगी क्या? और मैं सरकार जब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं सरकारें 75 साल में जितनी सरकारें रही हैं, गोरे चले गए 47 में 75 साल पहले हमारी सरकारें आई, पर दरअसल मैं निराशावादी साउंड करूंगा, ये कानून तो यहां भी हैं, सही तरह से इस्तेमाल हो तो ये चर्चा की नौबत ही ना आए और ये बेल एक्ट कोई अलग से बन जाएगी। मुझे बनती इसलिए नहीं दिखती, दरअसल ये गिरफ्तारी और ये बेल का खेल सरकार के, हमारी व्यवस्था के हाथ में एक औजार, एक हथियार बन गया है क्या, आम नागरिक को चुप कराने के लिए कि बेटा ज्यादा मत बोलना वरना जेल में भी डाले जा सकते हो और जमानत नहीं मिलेगी। संदीप जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आप थोड़े और ज्यादा आशावादी हो तो हम सबको अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमारा देश वाकई उसने जिस तरह की प्रगति की है, मैं आपको बता रहा हूं संदीप जी, पिछले 8 सालों में जो लीगल रिफॉर्म्स, जो 1500 कानूनों को इस सरकार ने निरस्त किया, ऑब्सोलीट आउटडेटेड कॉलोनियल लॉज विच वर रीकिंग ऑफ दिस कॉलोनियल लीगेसी, उनको निरस्त किया, वो अपने आप में बहुत बड़ा रिफॉर्म था क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। 25,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंसेस और बर्डन्स इस सरकार ने रिपील कर दिए जो आम जनता के ऊपर बोझ बने हुए थे। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था, तो इसलिए मुझे लगता है हमें आशावादी नहीं, ये रिफॉर्म की देखिए, जो मैं थोड़ा निराशावादी इसलिए होता हूं, उसमें जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अमन, जो ये ऐसा संदीप जी जो अंडर ट्रायल्स है, मुझे कंप्लीट तो कर लेने दीजिए, अब तो आप आशावादी भी हो गए। चलिए मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, आप अपना दूसरा सवाल हाँ, बोलिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होता है संदीप जी, मान लीजिए बेल के मामले हैं या जो मामले लंबित हैं, उसमें जुडिशरी का बहुत क्रिटिकल रोल होता है और वहां पे पॉलिसी लेवल पे भी जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करना है वो टाइम टू टाइम हर एक सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए। और जुडिशरी, अब कल को मान लीजिए कोई अमेंडमेंट आता है तो सबसे पहले जो है विपक्षी दल कहने लगते हैं, साहब ये तो जो है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, ये दिस इज इंपिंजिंग ऑन फेडरल स्ट्रक्चर। कोई कहता है मामला कोर्ट में लंबित है, अभी क्यों इस पे सरकार लेजिस्लेट कर रही है। लेजिस्लेशन का भी अपना एक प्रोसेस बना हुआ है। नहीं, उस पर मैं आता हूं, अब मैं रोक रहा हूं, एक सेकंड अमन, अब मैं रोक रहा हूं। जैसा मैंने कहा, सरकार ऑलरेडी कॉग्निजेंट है। नहीं, सरकार अगर कॉग्निजेंट है तो जो ये जितने कैदी हैं, अरे है तो आप ये पूछिए कि 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। सवाल तो सुनिए, 4 में से 3 अंडर ट्रायल्स हैं, यानी कि वो बताइए जरूर। वो जेल में हैं, इनमें से 20% मुसलमान और 93% आंकड़ा हो जाता है, 73% हैं दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, और इनमें से ज्यादातर युवा हैं। और डाल दिया गया 16,000 से ज्यादा तो ऐसे अंडर ट्रायल्स हैं 3 से 5 साल वो जेल में पड़े हुए हैं, जमानत नहीं हो पाई। तो विक्रम सिंह अगर कहते हैं कि शो मी द मैन एंड आई शो यू द रूल, ये भी एक कड़वी हकीकत है क्या? देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो ये बात है
कि जहां पे भी पहले तो आप जो रिस्पेक्टिव केसेस का मेरिट नहीं जानते हैं, पर आप ऐसा एक स्वीपिंग ब्लैंकेट जजमेंट पास कर रहे हैं जो सर्वथा अनुचित है। दूसरी ये बात, हर एक मामला कोर्ट के सामने लंबित है, कोर्ट उसके मेरिट्स पे उसको कंसिडर करके वहां पे उनके लॉयर्स अपीयर हो रहे हैं, उनके केसेस में पैरवी हो रही है, उसके बाद कोर्ट एडजुडिकेट कर रहा है। कहीं कोर्ट भी गलती कर रहा है तो अपील का सिस्टम है, अपील में जा सकते हैं। यहां पे आप किस तरीके से, मुझे नहीं पता चल रहा कि किस तरीके से आप सरकार के रोल को उसमें घुसा रहे हैं। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। आपको ये कहना चाहूंगा, मैं अमन से ना हमारी न्याय की कोशिश करूं, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। बताइएगा कि मेरी सोच गलत है क्या। सरकार कहां से आती है? व्यवस्था। मैं पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं। आरोप एक ही, भड़काने का, समाज को भड़काने का। एक मिनट सुनिए ना, प्लीज सुनिए ना, प्लीज। उसका निवारण कैसे करना है प्लीज सुनिए ना। सिर्फ अदालत की बात नहीं है, जहां से जांच की प्रक्रिया शुरू होती है, मैं वहां से शुरू हो रहा हूं। तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ अगर गिरफ्तारी वारंट लेकर पंजाब पुलिस आती है तो इतनी फुर्ती जो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस दिखाती है, एक एंकर के केस में अगर रायपुर पुलिस आकर गिरफ्तारी का वारंट दिखाती है तो एक और एफआईआर दर्ज करके बेल भी दे देना, जो उत्तर प्रदेश पुलिस तेजी दिखाती है, ये आम आदमी में कहां चली जाती है? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। देखिए संदीप जी, मैं समझ गया और मैं ये भी समझ गया कि आपने किन दो प्रदेशों की पुलिस की तरफ उंगली इंगित की है। मैं आपकी तरफ तो कुछ नहीं कह रहा, पर मैं ये कहना चाहूंगा, एक जो आपने जैसे उदाहरण दिया तेजिंदर बग्गा के केस में, अरे वहां स्टे ऑफ अरेस्ट अभी हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया हुआ है, तो मैं हर एक केस के डिटेल में नहीं जा रहा। आम आदमी को यह सुविधा देती है, यही चुस्ती फुर्ती दिखाती है क्या पुलिस? जजमेंट्स इस तरह से पास करते हैं। अरे आप जाके ये प्रश्न उन प्रदेशों की पुलिस या कांग्रेस शासित प्रदेशों की अभी मैं पुलिस से क्यों नहीं पूछ रहे? अबे दुबे का पीछा छोड़ने वाला उदाहरण दिए वो एक मिनट, बिल्कुल मैं इसीलिए उदाहरण देकर पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं लग रहा है। ना आप रुकिए ना, आप रुकिए तो सही। और मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं संदीप जी, देखिए ऐसा है। अच्छा, आप मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए आपने एक बहुत गंभीर विषय लिया है, मुझे लगता है इसको इस तरीके से इस पे स्पेकुलेट करना या पॉलिटिसाइज करना उचित नहीं है। ये एक पॉलिसी लेवल पे एक चर्चा आप कर रहे हैं कि क्या बेल के लिए डेडिकेटेड स्टैट्यूट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है उसकी गंभीरता को बनाए रखना चाहिए। नहीं, हमें अपनी मानसिकता भी तो बदलने की जरूरत है।